नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। तो ये बताना है कौन सा नियम आधारित है इस पर। प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या साहचर्य का नियम। तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। यह आधारित है तत्परता का नियम। ये आप लोग को बताना है कि तत्परता का नियम किसने दिया है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये जो नियम है तीन, ये किसने दिए हुए हैं। इससे रिलेटेड कुछ डिटेल देख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की शक्ति निहित रहती है तथा साथ में तत्परता से सक्रियता भी बढ़ जाती है। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। ये जो तत्परता का नियम होता है इसको तैयारी का नियम भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इस नियम के तहत निम्न कार्य करने चाहिए। शिक्षकों को बालकों की अभिरुचि एवं अभिक्षमता का मापन कर लेना चाहिए जिससे उनकी तत्परता का ज्ञान हो सके। तो ये चलता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। नेक्स्ट, बालकों को तत्परता के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, पूर्व पाठ से कुछ 2 या 3 प्रश्न पूछकर नवीन पाठ आरंभ करना चाहिए। यानी जो पूर्व ज्ञान होता है उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछने के बाद ही नया पाठ शुरू करना चाहिए। भाटिया के अनुसार तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। अगर ये पूछ लिया जाए तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना, ये किसका कथन है। तो ये कथन है भाटिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। यानी एक परिस्थिति में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसको दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है। सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। तो ये कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। इसकी डिटेल देख लेते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान के उपयोग को सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। अतः जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरे विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक अथवा घातक होता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण या अंतरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। स्मृति कहलाता है, सीखना कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है या चिंतन कहलाता है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। सीखना कहलाता है। जो अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको सीखना कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी जाए, यानी एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि किसी बालक के सामने कोई लाल मिर्च रखी है तो वह जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता है, यानी उसको देखकर उसको मुंह में दबाता है और उसे काटते ही उसको तीखा का ज्ञान होता है और रोने लगता है, इसलिए वह मिर्च को फेंक देता है। फिर उसके पास कभी नहीं जाता क्योंकि उसने अनुभव से सीख लिया कि लाल मिर्च क्या होती है, कड़वी होती है। इस प्रकार सीखना पूर्व अनुभव अथवा पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। एक मनोवैज्ञानिक सिम्पसन है, इनके अनुसार क्या होता है सीखना। व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली परिस्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। अगर स्टेटमेंट दे दिया जाए व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली परिस्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है?
तो ये कथन दिया है सिम्पसन महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहा जाता है? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या अभिक्षमता। तो व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि एस थ्योरी किसने दी थी, आर थ्योरी किसने दी थी और एस आर थ्योरी किसने दी थी। ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए हैं। ये क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, तो ये आप लोग को बताना एस आर थ्योरीज किसने दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? यानी जो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय ये किसने दिया है? हल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या वॉटसन ने? तो ये प्रत्यय दिया है स्किनर ने। प्रत्यय किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। अभिक्रमायोजित अधिगम का अर्थ किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाता है। वीएफ स्किनर ने वर्ष 1942-43 में सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत या जिसको बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो अभिक्रमायोजित अधिगम का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारवादियों का सिद्धांत, संरचनाविदों का सिद्धांत, मनोविश्लेषकों का सिद्धांत या गेस्टाल्ट वादियों का सिद्धांत? तो ये किसका सिद्धांत है? गेस्टाल्ट वादियों का सिद्धांत है। तो ये देख लेते हैं क्या होता है। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया। जो अधिगम संबंधित क्षेत्र सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? कुर्ट लेविन के द्वारा। लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है या नहीं? तो ये प्रतिफल है। इसमें नहीं वाले क्वेश्चन पूछे जाते तो उसमें ऑप्शन दिया जाता है ये, जिससे सांकेतिक रूप में B बराबर यानी B इक्वल टू FPE द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं FP.E। ठीक है, इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी है? ये आपको बताना है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी है। फ्रांज ब्रेंटोनो, मैक्स वर्दिमर, एडगर रूबिन या कुर्ट लेविन? तो ये रखी है वैक्स वर्दिमर। ये वैक्स वथिमर लिखा हुआ है, वर्दिमर भी बोला जाता है, वथिमर भी लिख के आता है कभी कभी, और कुर्ट लेविन। इसके दो राइट आंसर होंगे। जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं मैक्स वर्दिमर हैं, कुर्ट लेविन, ये दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल, यानी जो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल कहलाती है, क्या कहलाती है? सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन? तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाती है? अनुकरण कहलाती है। दूसरे व्यक्तियों के बाह्य व्यवहारों की नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाता है उन्हें निदर्श या मॉडल्स कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, निदर्श क्या कहलाता है? जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाता है उसको निदर्श कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं?
यानी जो पूर्व ज्ञान है और अनुभव नए प्रकार के सीखने में जो सहायता करते हैं उसको क्या कहेंगे? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। ये ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में जो सहायता करते हैं वो कहलाते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी डिटेल देख लेते हैं। धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसको धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वअंतरण, क्षैतिक अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तब उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोला जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या होगी। मानव शरीर को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक दायां भाग और दूसरा बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना, यानी दाएं हाथ से लिखने की जो योग्यता है उसका उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना, तो ये क्या कहलाएगा? द्विपार्श्विक अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम वक्र में पठार बनता है। जो अधिगम वक्र में पठार बनता है वो कैसे बनता है ये बताना है। परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या अभिरुचि के कारण। जो अधिगम वक्र में पठार बनता है वो बनता है थकान के कारण। यानी सीखने की गति हमेशा एक तरह से नहीं रहती है। ये पहले के क्वेश्चंस भी बताया जा चुका है कि सीखना जो होता है वो कभी तीव्र गति से होता है तो कभी उससे धीमी गति से होगा, तो किसी टाइम पे उसकी गति रुक जाती है। लेकिन ये सीखना क्या है? जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो सीखने की गति में कभी तीव्रता तो कभी मंदता होती है। इसका मुख्य कारण थकान है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? थकान है। थकान के कारण जब अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है तो अधिगम रेखा चित्र में प्रदर्शित करने पर पठार जैसी अवस्था बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता या अभिरुचि। तो दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम अंतरण को मापने हेतु। ध्यान रखिएगा, दर्पण चित्र परीक्षण जो होता है वो अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? यहां पे बताना है। जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं वो किसी तीन में तीन एक जैसे हैं और एक सबसे भिन्न है। तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो कौन सा भिन्न है? ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत भिन्न है। बाकी अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत और समान अवयव का सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये तीनों क्या हैं? एक जैसे सिद्धांत हैं। तो इसकी डिटेल कुछ देख लेते हैं। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। यानी ये किसके सिद्धांत हैं? अधिगम स्थानांतरण के। जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन किसने किया है? क्लार्क हल ने। जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया है? हल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान। तो इसका प्रयोग किया जाता है सृजनात्मकता। यानी शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता हेतु किया जाता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या फिर ज्ञान की सीमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय का असहयोग, इसका कारण नहीं है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है और कुछ नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले हो, इस प्रकार के भाग को अधिगम का पठार कहते हैं। कभी कभी इस तरीके से चलता है, ठीक है, यानी पहले धीरे धीरे ऊपर बढ़ता फिर घट जाता है। अधिगम का पठार क्या होता है? इस तरीके से बढ़ा फिर यहाँ पे स्थिर हो गया, ये होता है अधिगम का पठार। अधिगम पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं। अधिगमकर्ता की आवश्यकता, ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा आदि। ध्यान रखिएगा, अधिगम पठार बनने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? अधिगमकर्ता की आवश्यकता, पहला क्या होगा? जो अधिगमकर्ता होगी उसकी आवश्यकता, ध्यान, रुचि यानी कौन कौन सी रुचियां हैं, उत्साह, उसमें उत्साह की कमी है क्या है उसका रीजन, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? गेट्स व अन्य, मार्गन और गिलीलैंड, स्किनर या क्रान ब्रैक। तो ये कथन दिया गया है गेट्स व अन्य के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये थे आज के कुछ अति महत्वपूर्ण 17 प्रश्न। कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस देखने से पहले 2-3 कथन देख लेते हैं। जीवन का सबसे अनोखा काल बाल्यावस्था है, किसने कहा है? तो ये कहा है कार्ल व ब्रुश ने। बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है, ये कहा है रास महोदय ने। किशोरा अवस्था प्रबल दबाव, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था है, ये कहा स्टैनली हॉल ने। किशोरा अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कहा है किलपैट्रिक ने। किशोरा अवस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है, ये कथन है वैलेंटाइन महोदय का। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म से पूर्व काल से किशोरा अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, ये कथन है क्रो एंड क्रो का। अब वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं। साइन चिन्ह का सिद्धांत दिया है टॉलमैन ने। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं टॉलमैन। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक हैं डेविड आसुवेल। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक हैं वॉल्फ। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक हैं जोहन बी वॉटसन। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्लार्क। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बंडूरा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल सके। और प्रेजेंट टाइम में हमारे चैनल पे कल से मैथ्स की क्लास भी शुरू कर दी गई, जिसमें पहला चैप्टर अभी चल रहा है नंबर सिस्टम। ये क्लासेस सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, यूपी लेखपाल, इस लेवल की मैथ्स की क्लासेस अभी चलाई जा रही हैं। और अदर एसएससी और अदर भी अभी चलाई जाएंगी। तो बाकी अभी फिलहाल टीचिंग लाइन से रिलेटेड सारी क्लासेस चल रही हैं। और एक क्लास आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है डेली करंट अफेयर, जो 30 मार्क्स का आता है, जो आपके सुपर टेट में 30 नंबर में आता है जीएस जीके करंट अफेयर्स। उसमें उसका वेटेज होता है कम से कम 20 से 25 नंबर्स का। सबसे महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर, जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं हमने उन सारी वीडियोस की लिंक प्लेलिस्ट में दे दी है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। और आप लोग की 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अभी तक छूटे हुए हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है, उनको बनाया जा रहा है, उनको धीरे धीरे आप लोग को
वीडियोस के माध्यम से दे दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मैथ की मिलेगी, जिसमें आज नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।